बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आज 20 दिसंबर का दिन है और आप जो पीछे देख रहे हैं बैंगन की फसल, इसको हम ख़त्म नहीं कर रहे, इसको हम काट रहे हैं। अब इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प एक रीज़न होती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्च के महीने के अंदर आपका बैंगन फ्रूटिंग के ऊपर आ जाए और आपको कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट या नई नर्सरी तैयार ना करनी पड़े, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक सही टाइम के ऊपर आप अपने बैंगन को काट के ऊपर से और उसके बाद उसके ऊपर एक लो टनल बना दें या आप उसके ऊपर ये वॉकिंग टनल बना दें, जिसका एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका था। तो आपकी जो क्रॉप होती है वो मार्च के महीने के अंदर स्टार्ट हो जाती है। आमतौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बैंगन लगाया जाता है वो यकम फरवरी से लगाया जाता है, जो जाके तकरीबन आपका अप्रैल के अंदर तैयार होता है, 10-15 अप्रैल के बाद जाके। तो आपके पास 1.5 महीने का एक बड़ा जबरदस्त गैप होता है, जिसके अंदर बैंगन मार्केट के अंदर बहुत कम आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको रेट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि इसको काटना किस महीने में चाहिए, काटने के अंदर ध्यान किन बातों का रखना है और आप इसको कब तक कवर करके रखेंगे, उसमें पानी लगाना पड़ता है नहीं लगाना पड़ता, खाद स्प्रे वगैरह, ये चीजें आपको करनी है नहीं करनी। तो इस वीडियो को, ये शॉर्ट सी एक वीडियो होगी, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग बैंगन के बारे में कुछ अच्छी चीजों को जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मजहर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो आप लोगों को समझाने के लिए एक साइड के ऊपर हमारे ये बैंगन खड़ा हुआ है, जिसको हमने फरवरी के अंदर लगाया था इसी साल 2024 के अंदर। तो आज इसको 8-9 महीने के करीब हो चुके हैं। तो इतना स्ट्रक्चर इसने बनाया। ये हमारे पास 5 फुट का बेड था, उसकी एक साइड के ऊपर हमने एक लाइन लगाई, दूसरी साइड को हमने खाली रखा। ये जो साइड है यहाँ पे मैंने कटिंग आप लोगों के लिए करवा के रखी हुई है, तीसरी लाइन के अंदर कटिंग हो रही है। दिसंबर के अंदर जब कोहरा पड़ना स्टार्ट होता है तकरीबन 15 दिसंबर के आसपास, तो उस वक्त आपको अपने प्लांट को कवर कर देना है, क्योंकि ये गर्मी की फसल है। अगर इसकी टहनी के ऊपर कोहरा पड़ता है तो वो ये जो टहनी है इसके अंदर जो खुराक की नसें कह दें या उनको जो भी चीज कह लें, अभी काफी हार्ड है ये, तो उनको जला देता है, जिसकी वजह से ये टहनी सूख जाती है, स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। अच्छा, काटना इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्लांट को एक शेप के अंदर लेकर आए, क्योंकि ये 8-9 महीने के अंदर बड़ा बेढंगा सा हो जाता है, तो इसको टनल के अंदर कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपको इसको एक सही साइज के अंदर लेकर आना है ताकि ये टनल के अंदर कवर हो सके। अब यहाँ पे हमने जो सरिया लगाया है, ये 10 फुट का 3 सूत्र मोटा सरिया है। इसको प्लांट से तकरीबन 6 इंच इधर करके हमने लगा दिया। यहाँ पे ये पानी की खाली है और खाली के बिल्कुल नुक्कर के ऊपर जो है वो दूसरा सरिया, सरिया की दूसरी साइड आ गई और इसके ऊपर अब शॉपर आ जाएगा। मकसद सिर्फ और सिर्फ इसको कोहरे से बचाना है। अब पहला पानी हमने इसको लगा दिया हुआ है तकरीबन कोई 10 दिन पहले। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें इसको कम से कम 40-45 दिन तक किसी भी किस्म का पानी, किसी भी किस्म की स्प्रे करने की जरूरत होगी। हमने इसको सिर्फ जिंदा रखना है। तो जब ये तकरीबन फरवरी का स्टार्ट होता है तो आपको उस वक्त इसको पहली फर्टिलाइजर जो सी है वो देनी शुरू करनी होती है। इंसेक्ट अटैक इसके ऊपर आता ही नहीं है सर्दियों के अंदर। अभी जब हमने इसकी सारी कटाई करवा लेनी है तो मैंने इसके ऊपर तेले का और सफेद मक्खी का एक स्प्रे करवा देना है, ताकि किसी भी किस्म के अंडे बच्चे वगैरह अगर उसके अंदर मौजूद हैं तो वो सारे के सारे मर जाएं। ये टहनियां जितनी भी हैं इनको उठा के हम बाहर फेंकवा देंगे, साफ सुथरा करके। अगर और बेहतर करना है तो एक गोडी भी करवा दें इसकी, उसके बाद इसको कवर कर दें। किसी स्प्रे की जरूरत नहीं, किसी किस्म के पानी की जरूरत नहीं, किसी किस्म की खाद की जरूरत नहीं। आपने सिर्फ इसको जिंदा रखना है। ये कोई फोट नहीं मारेगा, कोई नई शाखें नहीं निकालेगा, किसी किस्म की इसने फ्रूटिंग नहीं देनी। आपने सिर्फ 2 महीने तक इसको जिंदा रखना है। यकम फरवरी से हम इसकी खिदमत करना शुरू करते हैं। इसको हम शॉपर उतार के गोडी वगैरह भी कराते हैं, अच्छी फर्टिलाइजर देते हैं। फिर अगर देखते हैं कि धूप तेज निकल रही है तो दिन में थोड़ा सा इसके शॉपर हटा भी देते हैं ताकि एरेशन बेहतर हो। और इसके बाद जैसे ही ये 20 फरवरी के आसपास अपनी स्प्राउटिंग कंप्लीट कर लेता है तो इसके ऊपर नए बर्ड्स निकलना शुरू होते हैं, जिन पे नया फल निकलना शुरू होता है। और वहां से ये जो सा है फिर अपनी स्टार्ट लेता है एक नई जर्नी की। अल्लाह ताला ने इस प्लांट के अंदर ये सलाहियत रखी है कि ये 3 साल तक जिंदा रह सकता है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज होती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये सरिया जो 20 साल चलता है आपका, शॉपर जो सा 40 से 50 हजार का आ जाता है, और उसके बाद जो 1 महीने के अंदर ये अपनी पिकिंग देता है ना, उतना 8 महीने की कमाई नहीं होती जितनी 1 महीने के अंदर ये कमाई देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको शॉपर से जरूर कवर करें। मैंने इसको बगैर शॉपर के रख के भी देखा, उसमें ये लेट हो जाता है। उसमें क्योंकि इसकी ऊपर वाली मरता नहीं है, ऊपर वाली शाखें सूख जाती हैं। मार्च में स्प्राउटिंग शुरू करता है, अप्रैल में जाके फल देता है, तो बात वहीं फरवरी पे आ जाती है। तो आपको फिर अपनी जमीन बाउंड करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो जो लोग कवर करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है वॉकिंग टनल के अंदर कवर करें। उसका फायदा यह है कि उसमें आपको इतनी ज्यादा प्रूनिंग नहीं करनी पड़ती। आपका पौधा बड़ा रहता है, जल्दी फ्रूटिंग पे आता है, ज्यादा फ्रूटिंग देता है।
अगर आप उस वो खर्चा बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो 1 लाख रुपए का एक्सपेंस है शॉपर का और पाइप का एक्सपेंस अलग से है, तो फिर लो टनल का इस्तेमाल कर लें। इससे तकरीबन टाइम का फर्क नहीं पड़ता, फ्रूटिंग का स्टार्टिंग में जो फ्रूटिंग होती है उसका फर्क पड़ता है, और वो भी बहुत अच्छी इनकम देता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मजर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।